हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। आज सीता ताई ने आज बजट अपना अनाउंस किया है। इसमें मेजर चेंजेस डायरेक्ट टैक्स से जो रिलेटेड थे वो मोस्टली लोगों ने जान लिए होंगे, पर मैं आपको उससे भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो चेंजेस आए हैं वो बताता हूँ। टीसीएस में इन्होंने सबसे पहले जो रेट्स थे उसको फ्लैट 2% कर दिया है, एक्सेप्ट इन द 20% मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर एक लिमिट से ज़्यादा जाता है उसमें इस केस में 20 लाख रुपीज़ है। ठीक है। और एक मेजर अपडेट आई है रिगार्डिंग सेकंड एनआर से अगर आप प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस केस में बायर को 10 नंबर अप्लाई करना होता था, तब वो उसका टीडीएस डिडक्ट कर पाता था ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, पेन के ऊपर ही आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। सेकंड थर्ड पॉइंट ये है कि जो आईटीआर की ड्यू डेट्स हैं वो इन्होंने चेंज कर दी हैं, उसके लिए आपको ब्रीफली एक बार स्टडी करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट इसमें इन्होंने जो चेंजेस किए हैं, इन्होंने एक पेंशन डिसेबिलिटी एग्जम्पशन जो 1922 में एक्ट में यानी कि इनकम टैक्स 1922 में थी उसको अबॉलिश कर दिया था। इन्होंने उसको दोबारा से रिवाइव किया है, उसको फाइनेंस एक्ट 2025 में इन्होंने इसको दोबारा से इसमें इम्प्लीमेंट किया है। और साथ ही साथ इन्होंने जो टनेज टैक्सेशन था, टनेज टैक्सेशन में इनलैंड वेसल पहले इंक्लूड नहीं था, अब इन्होंने उसको इनलैंड वेसल्स को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ एक जो इम्पॉर्टेंट जो चेंज है एनआर के इनकम में। पहले क्या होता है, एनआर की जो डेफिनेशन होती थी रेजिडेंट की, भाई अगर कोई बंदा बाहर से आके इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रहता है तो वो रेजिडेंट बन जाता था। साथ ही साथ अगर कोई रेजिडेंट बन जाता था और कोई उसकी इनकम वो इंडिया में कोई एक्सपर्टीज सर्विस देने आया तो उसकी इनकम यहाँ पे डीम टू बी अक्रूड एंड राइज मान ली जाती है। पर अब इसमें इन्होंने मेजर चेंजेस ये किए हैं कि अगर कोई बंदा एक्सपर्ट इंडिया में आके सर्विस देता है तो इन उसको इन्होंने एग्जम्पशन अलाउ किया। अगर DTAA के अकॉर्डिंग अगर रेजिडेंस की कंडीशन 2 साल से है, अगर 2 साल है तो उसके बाद 2 साल की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी, ना कि सेक्शन 6 की जो अभी तक 1961 में थी। तो इसमें बहुत बड़ा चेंजेस किया, इन्होंने प्रमोट किया है इसको कि बाहर से एक्सपर्टीज सर्विसेज इंडिया में आए। ठीक है। और जो ईपी एक पहले था ESIPF की ड्यू डेट्स का एक बहुत ही ज़्यादा पंगा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी, तो अब वो उसकी रेलेवेंसी भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। इन्होंने उसको ड्यू डेट्स का अगर आपने ITR फाइलिंग से पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपकी उसकी डायरेक्शन मिल जाया करेगी आपको। मैं और और ज़्यादा अपडेट्स के लिए मैं और भी वीडियोस बना कर डालूँगा, उस पर आप मेरे पार्ट्स को देखते जाएं और मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।